नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी चौबे जी हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बक्सर से पूर्व सांसद भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बुलंद, स्वास्थ्य बुलंद है एकदम। तो चुनाव प्रचार में अरे आप देखते हो, मैं तो जीवन भर भगवान से, आज छठी मैया का दिन है, व्रत का, और भगवान सूर्य का, भास्कर का अर्घ दे करके भगवान से ही मांगा है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं। मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, हाँ। ताकि समाज सेवा में लगा रहूं। अभी 4 जगह उपचुनाव होना है। अब पहले आपकी सक्रियता बहुत दिखती थी और अभी भी दिखती होगी, लेकिन अभी उस प्रकार नहीं दिख रही जिस प्रकार पहले दिखा करती थी। भाई हाँ। मेरी सक्रियता लगातार है, एक भी दिन मैं कोई थका नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, और पूरी तरह से मैं अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और सनातन को विकसित करने के लिए मैं लगातार अपनी यात्राएं पूरे बिहार में भी, देश में भी, जगह जगह कर रहा हूँ। अभी उपचुनाव में क्या लगता है, क्योंकि आप जब वहाँ सांसद थे, लोगों ने वहाँ बात बनाई और लोगों ने ये कहा, ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया गया कि अश्विनी चौबे जब सांसद थे तो वहाँ का जितना विधानसभा था, 6 विधानसभाएं, एक भी विधानसभा में भाजपा के विधायक नहीं जीत पाए, जो भी एनडीए से वहाँ पे प्रत्याशी थे वो नहीं जीत पाए। मुझे लग रहा है कि ये जिसने भी चलाया हाँ। वो गलत है। हाँ। हमने जो भी लोकसभा में उनके दांत खट्टे कर दिए थे दोनों चुनाव में। विधानसभा का 2020 मैं जो कह रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव, मैं लोकसभा का दायित्व संभाला था, और लोकसभा में पार्टी ने मुझे विश्वास करके वहाँ 10 साल बैठाया, और मैंने लोकसभा में जो काम किया है वो एक एक जनता के दिल में। ट्रेंड मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा में कुछ चीज़ें लोकल कई चीज़ों का होता है, और विधानसभा में सत्ता हमारे हाथ में है, एनडीए की सरकार बनी है, वहाँ से चुनाव जीतना ना जीतना ये कई मामले रखते हैं, कई लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल टिकट का मुद्दा होता है, कई बार किसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर विचार होता है, और इस कारण से कई चीज़ें समीकरण मिल करके चुनाव को आगे जिताता है। तो कुछ समीकरण में दोष रहे होंगे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी आज भी बक्सर लोकसभा में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दल, संगठन आज है, और जितने मुड़कटवा और भिड़कटवा देखते हैं, इस सब को लेकर के 2025 में सबका तहस नहस हो जाएगा। बड़े संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ भाजपा इस बार चुनाव हार गई। आप जब तक थे भाजपा वहां जीती, और जैसे ही कैंडिडेट चेंज हुआ भाजपा वहां चुनाव हार जाती, जबकि सेफ सीट माना जाता था बक्सर बीजेपी के लिए। भाई मुझे लगता है ये अंत हो चुका है। क्यों हारा, क्यों जीतना नहीं चाहिए था, सभी चीज़ों पर पार्टी ने विचार किया है। आगे पार्टी विचार करेगी और अच्छी तरह से कि हम कैसे बक्सर में और बिहार के लोकसभा में हमने जितनी जीत हासिल किया है, जहाँ जहाँ नहीं किए हैं, हम अगली बार कैसे चुनाव जीतें, कैसा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। तो स्वाभाविक कैंडिडेट की गड़बड़ी मानते, कैंडिडेट अच्छा भाई होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, और चुनाव की रणनीति भी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं रणनीति में दोष होता है, तभी तो हम चुनाव कोई ना कोई सीट, चाहे बिहार में जो भी सीट हमने गंवाया है, बात तो पूरा क्लियर। और निश्चित रूप से कुछ चीज़ें रही हैं जिसके कारण से वो कमियां पार्टी को मालूम है, पार्टी ने उसका विश्लेषण किया है केंद्र और राज्य स्तर पर भी। हम उसको फिर से दोहराए नहीं, आगे हम उसका हर तरह से मार्जन करने का पार्टी प्रयास कर रही है, करेगी। बक्सर की जनता हमेशा एक प्रश्न करती है कि बाबा शुरू से, जनसंघ काल से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, चाहे वो संघ से हो, चाहे जनसंघ से हो, किसी भी से की पार्टी से हो, लेकिन बाबा का जब टिकट कटा तो बाबा बहुत इमोशनल हो गए। ऐसा क्यों था? इमोशनल हो गए जब टिकट कटा, तो आप इमोशनल होते दिखे, एयरपोर्ट पे भी, कार्यालय में भी, आपका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ। नहीं, वो गलत वीडियो था। अच्छा। वो जब परशुराम चतुर्वेदी जी डेथ कर गए थे, और उस समय मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी में कर रहा था, पार्टी कार्यालय में, उस समय का वीडियो उन्होंने उस समय चलवा दिया किसी। उसमें आप ये कह रहे थे, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। नहीं, वो जिसने भी चलाया वो वीडियो इमोशनल घोषणा, और स्वाभाविक है, मैं बक्सर का हूँ, बक्सर का 7 जन्म तक भी मैं ऋण नहीं उतार पाऊंगा, और बक्सर के लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा स्थान है। हम तो बक्सर को सिद्धाश्रम की भूमि, जो सतयुग की भूमि है, और उसके विकास के लिए मैंने सड़क, बिजली, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग में स्टेशन, रेल, ये तो जितना होना चाहिए सब पूरा कर दिया है, और सब होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और हमारा एक ही उद्देश्य, केदार बाबा की कृपा से मैंने बक्सर, मुझे पार्टी ने वहाँ दिया था, मैं तो कभी मांगा भी नहीं,
और आप देखते हैं कि भारतीय सनातन का वो केंद्र बिंदु सिद्धाश्रम की धरती रहेगा शुरू से, सतयुग काल से। और मैंने सनातन समागम करके इसको सिद्धस्त कर दिया है कि सिद्धाश्रम का यही विश्वामित्र की वो धरती है जहाँ से श्री राम ने पराक्रम करके पराक्रमी राम कहलाए, ब्रह्मांड नायक कहलाए, विश्वामित्र की धरती, महर्षि विश्वामित्र की धरती। और इसलिए ये धरती सदियों से, अनंत काल से ये धरती सबको मार्गदर्शन देने वाला रही है। और इसलिए यहाँ श्री राम का इस प्रकार से पहला कर्म भूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि, परीक्षा की भूमि, उनका मतलब कहा जाए प्रशिक्षण की भूमि रही है महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में। तो यहाँ श्री राम का वह रूप, जिस रूप में उन्होंने मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम किया और राक्षसी प्रवृत्ति को वध किया, चाहे वो ताड़िका हो, लक्ष्मण के द्वारा सुबाहु का वध हो, तो ये सारी चीज़ें बक्सर, ये आज का बक्सर सिद्धाश्रम की धरती है। और इसलिए वहाँ भगवान पराक्रमी राम की भव्य और दिव्य मूर्ति वहाँ लगाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है सनातन संस्कृति समागम में स्वामी राम भद्राचार्य जी के मुखारबिंद से, उस काम को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मेरे जीवन का ये कहा जाए कि ये संकल्प है, हिंदुत्व के लिए आप दें। मेरा जीवन तो शुरू से हिंदुत्व और राष्ट्रत्व के लिए रहा है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, हिंदू एक संस्कार है, वही सनातन है, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के लिए मैं बचपन से काम करता रहा हूँ, जीवन के अंतिम सांस तक सनातन संस्कृति को लिए काम करता रहूँगा। और राजनीति में हमारी सक्रियता पहले भी रही, बीच में भी है, अभी भी है, और अभी चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूँ समर में। तो ये उपचुनाव भी बिहार का जीतेंगे और आने वाला 2025 का चुनाव भी पूरी तरह से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के, नीतीश जी पे भरोसा कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरी निष्ठा के साथ एनडीए का सरकार भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में बनेगी, इसमें कई दो मत। एक प्रश्न है, बक्सर जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस दरमियान लोगों ने एक बात कहा कि राम सर्किट का आपने वहाँ पे काम करवाया, उसके बाद से फिर लोकल जो मुद्दे थे वो प्लांट का मुद्दा था, ठीक है, पावर प्लांट का। दूसरा मुद्दा था केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय के जो पेरेंट्स थे उन्होंने आके कहा कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो एक रेंट पे चलता है, आज तक उसको ज़मीन आवंटित नहीं हो पाया। इस पर क्या कहिए? भाई देखो, ये छोटे मुद्दे को मुझसे मत पूछो। मैंने जो किया है सबको मालूम है। मैंने बिजली का घर ला दिया जो कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10,000 मेगावाट बिजली आज वहाँ तैयार हो रहा है, तैयार होकर के बिजली निकलेगा और उसमें हर प्रकार की ऊर्जा शक्ति लगी हुई है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज भी मैंने स्थापित कर दिया। ऐसा एक भी चीज़, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आयुर्वेद का हो, चाहे नर्सिंग का हो। लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड गलत लगाया कि भागलपुर लेके चले जाते। मैं वही कह रहा हूँ, भागलपुर में जो नहीं है वो मैंने यहाँ किया, बक्सर में दिया। भागलपुर में प्लांट नहीं था, यहाँ मैंने दिया। और भागलपुर और बक्सर को जोड़ा। और अभी भी जो मैंने उस समय निर्णय लिया है वो काम अभी भी हो रहे हैं। गंगा जी में भागलपुर और बक्सर का जुड़ाव बनारस तक कैसे हो, और वो गंगा जी के माध्यम से जो कह रहे हैं, जो बिना कार्बन का किस प्रकार से हमारी स्टीमर चल सकती है, उसके लिए भी 100 करोड़ का मैंने सहमति दिलाई थी। वो काम शुरू होने वाला है। एक अंतिम सवाल, हाँ, इसलिए भागलपुर का और बक्सर का संबंध अन्योनाश्रय है। ये मूर्खता है जो लोग ये गलत टिप्पणी करने वाले, जो गंदे विचार के लोग होते हैं। पता नहीं, अंग नहीं होता तो आज महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वहाँ नहीं लाते। ये अंग ने श्री राम को जन्म दिया, अंग से ही राम का आविर्भाव हुआ। वो अंग जनपद है, अंग देश है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पूर्वज इसी
कहा जाए बक्सर के कार्य क्षेत्र इर्द आपका ये गिर्द रहा। का मेरे पूर्वजों का ये भूमि, हाँ। आज भी मैं जाऊंगा, चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूँ कल। हमारी कुलदेवी गर्रा कुलदेवी माता को प्रणाम करके ही चुनाव में कल वहाँ रह रहा हूँ। और कभी पूर्वज हमारे उत्तर प्रदेश से सब लोग आए, बिल्कुल। हजारों साल पहले, कोई 500 साल पहले। और भागलपुर और बक्सर, ये जिसने भी ये ट्रेंड इसको किया है, हाँ। ये गलत मानसिकता के लोग हैं। वो वही लोग हैं जो हताश थे, जो निराश थे, टिकट नहीं मिल जिनको पा लग रहा था कि भाई अरे ये रहेगा तो ये मैं अजय शत्रु के रूप में रहा हूँ, और अजय शत्रु के रूप में मैं जीवन भर रहूंगा। तो अब ये कंफर्म है कि भाजपा ने आपको किनारे नहीं करा है? भाई किनारे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं तो बस सीधे साक्षात हमारे इष्ट देवता वहाँ बैठे हुए हैं। जब तक उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति रहेगी, मुझे इस धरती पर किनारा करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ है। एक अंतिम सवाल, आपको क्या कारण लगता है कि 2024 में आपका टिकट कटा? एक लोग कहते हैं कि एम्स को लेकर बयान देना और ऐसी तमाम बातें हुई जो जिसको लेकर कि बिहार के लोग और बक्सर के लोग आकर यहाँ भीड़ लगाते हैं, क्या मतलब ये कारण रहा होगा टिकट कटने का? किसने आपका कहा? एक वीडियो काफी वायरल, एकदम गलत बात। कभी नहीं ऐसा वीडियो आया। ये वीडियो ट्विटर पे चलाया गया है। कभी नहीं वीडियो ऐसा गया है। हाँ। मैं तो यहाँ तक कहा कि एम्स पटना को विकसित किया। यहाँ एम्स, हमारा पहला एम्स हमारे रीजन में मैंने बिहार को दिया। और वो बिहार में वो एम्स दरभंगा में स्थापित होना था, जिस एम्स को चलाना था। क्या बात करते हैं। मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर परफॉर्मेंस उनका बढ़िया नहीं था, इस कारण से उनके टिकट मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस तो इतना अच्छा था, वो पार्टी भी जानती है। और ये आप अपने मन से मत बनाइए या लोगों की सुनी सुनी बात मत करिए। मैंने पार्टी में जो परफॉर्मेंस किया है, वो पार्टी को शायद हजारों साल में वो काम नहीं कर पाएगी जो काम मैंने किया है। मैं दावे के साथ, ईमानदारी से, कर्मठता से, और जिन काम को मैंने लिया है वो काम हमारे लिए पूजा है। मैंने कभी काम, छोटा बड़ा जो भी काम है, वो मेरे लिए पूजा है। बिल्कुल। तो अश्विनी चौबे जी थे, और इन्होंने जिस काम को भी लिया है वो काम इनके लिए पूजा है। तमाम मुद्दे थे जो बक्सर के वासी और तमाम जो बिहार प्रदेश के जो लोग हैं, जो अश्विनी चौबे को चाहने वाले लोग हैं, उनका क्वेश्चन हमने आप अश्विनी चौबे जी से पूछा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।